लेकिन हमारे देश के बड़े मंत्री, उनका ये कहना है चुनाव का और कोरोना का कोई संबंध ही नहीं है। आपने सुना होगा, उनका ये भी कहना है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहाँ भी कोरोना हो गया, ये उनकी सफाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये बड़े राज्यों में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहाँ इकट्ठे किए प्रचार के लिए। ये गलत नहीं है, चुनाव में इस प्रकार की रणनीति होती है, लेकिन इस बार का माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग हरिद्वार में कुंभ को ऑब्जेक्शन लेते हैं कि बहुत जमावड़ा होता है, उससे कोरोना फैलता है, तो पश्चिम बंगाल हो या और स्टेट में चुनाव की वजह से भी उससे बड़ा जमावड़ा होता है। और आज जो पूरे देश में जो फैलाव हुआ है, जो स्प्रेड हुआ है, उसको भी आप इस नज़र से ही देखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये पहनने के लिए अगर हम लोगों को बाध्य करते हैं, और मेरे हाथ में मास्क है, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे पूछेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने ही उसका पालन नहीं किया और लाखों लोगों को इकट्ठा किया, हम लोगों ने, मैं किसी और के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर मनुष्यवध का अपराध दर्ज हो। लेकिन मुझे किसी ने कहा जो चुनाव आयुक्त रिटायर हो गए हैं उनको कहाँ राज्यपाल बना रहे हैं, जिसके कार्यकाल में ये चुनाव हुआ है, उनको कहीं राज्यपाल बनाकर भेजा है। तो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को कितने गंभीरता से हमारे देश के राज्यकर्ता लेंगे। लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरह से मोदी जी ने अब दूसरी और तीसरी वेव से लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई है, मैं देखता हूँ, तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गंभीरता से लेंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारत का अपमान होता हुआ दिख रहा है। भारत का अपमान ये कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर भारत का अपमान हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो हम सब लोग हमारे आपसी मतभेद भूलकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। जो कूटनीति प्रधानमंत्री जी बनाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारा विश्वास हम उनको देना चाहते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी हमारे देश का नेता हो या देश की सरकार हो, उनका इस प्रकार से अपमान ठीक नहीं है। यहाँ के कोरोना की स्थिति के बारे में मैं देख रहा हूँ, विदेशी सोशल मीडिया हो, विदेशी जर्नलिस्ट हो, अखबार हो, मीडिया हो, बहुत ही जिस तरह से वो पिक्चर पेंट किया जाता है, उससे हमारे देश की कारोबार पे, सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हो रहा है। कहीं एक साजिश तो नहीं अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह की बात हो सकती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, लेकिन हम सबको, पूरे देश को एक साथ होकर उससे लड़ना होगा। सर, मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने जी टिप्पणी केली आहे त्यावर काय बघा, मद्रास उच्च न्यायालयाने जी टिप्पणी केली आहे की कोरोनाच्या संक्रमणास, वाढत्या संक्रमणास निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, हे आम्ही अनेक महिने सांगतो आहोत। ममता बॅनर्जी सांगतायत, पक्षाचे अनेक नेते सांगतात की इतकी घाई का, लोकांची जीव महत्त्वाचे आहेत की निवडणुका जिंकणं महत्त्वाचं आहे। हे जर त्यांनी आम्ही सांगत होतो, तेव्हा काही मोठे नेते दिल्लीतले भाजपचे आम्हाला सांगत होते, आम्हाला ज्ञान देत होते की निवडणूक आणि कोरोनाचा काही संबंध नाही। महाराष्ट्रात निवडणुका नाहीत पण तिथे कोरोना वाढतो, किंवा अन्य राज्यामध्ये निवडणुका नाहीत तिथे कोरोना वाढतो, उत्तर प्रदेशमध्ये वाढतो, दिल्लीमध्ये वाढतो, हे त्यांचं म्हणणं होतं सगळ्यांचं। पण ते चुकीचं आहे, कारण संपूर्ण देशातून प्रचारासाठी बंगालसारख्या ठिकाणी लोक गोळा केले गेले।
तेच लोक इथे परत आपापल्या राज्यात गेले आणि करोना संक्रमण वाढत गेलं, हे सत्य. जर आम्ही हरिद्वारच्या कुंभमेळ्यावरती आक्षेप घेतो आहे की मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमवून करोना वाढवला, मग अशा प्रकारचा राजकीय कुंभमेळा 4 राज्यातील निवडणुकातसुद्धा झालेला आहे आणि त्यातूनसुद्धा करोना वाढला. सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला, त्या संदर्भातलं प्रोटोकॉलचं पालन केलं गेलं नाही प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहिलं. इतर वेळेला या गोष्टी माफ असतात निवडणुकीमध्ये, पण आज देशाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असताना या गोष्टी आपण पाळल्या पाहिजे. आता मद्रास हायकोर्टाने सांगितलं की निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवा. हायकोर्टाचं भूमिका आहे. ह्याच्यावरती मला विश्वास आहे की नरेंद्र मोदीजी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, ते अत्यंत आवश्यक गांभीर्याने घेतात सध्या करोनाचा. तर ते मद्रास हायकोर्टाची टिप्पणीसुद्धा गांभीर्याने घेतील. पण मला आत्ता समजलं आहे काही दिवसापासून की ज्यांच्या कार्यकालामध्ये या निवडणुका झालेल्या आहेत, ते निवृत्त निवडणूक आयुक्त जे आहेत आपले, त्यांना सरकार बक्षीस म्हणून तर राज्यपाल म्हणून पाठवत आहे. आता एका बाजूला मद्रास हायकोर्ट म्हणत आहे की निवडणूक आयोगावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांच्या कार्यकाळात त्या निवडणुका होत आहेत किंवा झाल्या त्यांना तुम्ही बक्षीस देताय राजकीयदृष्ट्या, रिटर्न गिफ्ट देते हैं सर. वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है. आम्हाला पूर्ण वाटतं आता की नरेंद्र मोदीजींनी ज्या पद्धतीनं पकड घेतलेली आहे या संपूर्ण संकटाशी लढण्यासाठी, प्रधानमंत्री आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये एक समन्वय आता दिसतो आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्या विषयावर गांभीर्यानं पाहिलं जाईल. तर सोनिया गांधींनी एक पत्र लिहिले आणि त्यांनी म्हटलं की ज्या ज्या राज्यात बिगर भाजपची सत्ता आहे तिथं कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले, त्यामुळे ही एक भूमिका कुठेतरी असंवेदनशील वाटते केंद्र सरकार, असं सोनिया गांधी म्हणतात. सोनिया गांधी या ज्येष्ठ नेत्या UPAचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी एक पत्र लिहिलं असेल, त्याच्यावर चर्चा होईल सर्व स्तरावर. सर हिंदी 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 में श्रीमती गांधी ने जो पत्र देखिए, लिखा, श्रीमती गांधी एक वरिष्ठ नेता है, हाँ UPA की चेयरपर्सन है. हाँ बहुत से राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें हैं, विरोधियों की सरकारें हैं, उनके पास ये जानकारी होगी तो इस तरह से पत्र लिखकर देश को जानकारी वो दी. कह रहे हैं कि हमको इकट्ठा लड़ना है, हम इसमें सत्ता और विपक्ष न करें इस विषय को लेकर. हमारे भी यही कहना है कि संकट की घड़ी में हम सब एक हैं, ना सत्ताधारी है ना विपक्ष है, देश के लिए लड़ना होगा. सर जुलिया लिबरॉनच्या पत्राला फडणवीसांनी उत्तर दिलं. ज्या पद्धतीनं मद्रास हायकोर्टानं ताशेरे ओढलेले आहेत, केंद्र सरकारनं तातडीनं पावलं उचलेल किंवा गंभीर पावलं उचलेल अशी आपण आशा करूया. कारण आपण बघतोय थेट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा की ज्या राज्यांमध्ये या कोरोनाच्या कठीण काळामध्ये सुद्धा निवडणुका खरं तर घेण्यात आल्या. आणि या एकीकडे अशा प्रकारे चिमटा काढताना दुसरीकडे मात्र हे ज्याच्या कार्यकाळात निवडणुका घोषित झाल्या त्यांना मात्र केंद्र सरकार राज्यपाल म्हणून पाठवते आहे असा चिमटासुद्धा काढला. आणि या सगळ्याचा गंभीर विचार केंद्र सरकार करेल अशी आशासुद्धा संजय राऊत यांनी व्यक्त केलेली आहे. इतकंच नाही, पण त्याचबरोबर आपण बघतो ज्या पद्धतीनं आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन झालेली आहे, यासाठी सगळे पक्ष एकत्र येऊ आणि पंतप्रधानांच्या देशाच्या पाठीशी उभे राहू असं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या सगळ्याचे अपडेट्स घेणार आहोत.